अस्सलाम वालेकुम। रोज़ के मामूल के मुताबिक आप काबा जाकर नमाज पढ़ते कि एक दफ़ा अबू जहल हाथ में ऊँट की अंतड़ियाँ लेकर आया जो कि खून और गलाजत से भरी हुई थी। अरब में मुजरिमों को कई तरीक़ों से फांसी दी जाती। उनमें से एक तरीका यह था कि खून या पानी से भरी हुई ऊँट की आंतें मुजरिम के सर पर इस तरह डाल दी जाती कि उसका सर और चेहरा अंतड़ियों के अंदर चला जाता और नीचे का हिस्सा जो कि थैले की तरह होता उसे गले में बांध दिया जाता। मुजरिम का मुंह और नाक आंत के अंदर बंद हो जाते और इसके नतीजे में वो दम घुटने से मर जाता। एक दिन अबू जहल और उसके साथियों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वही गुस्ताखी की। वो चुपके से खाना काबा में दाखिल हुए और ऊँट के पेट को आप पर इस तरह डाला कि आपका सर मुबारक और चेहरा मुबारक उसके अंदर चला गया। इसके बाद अबू जहल ने उसका आखिरी हिस्सा आपकी गर्दन में बांध दिया। एक कुरैश औरत जो उस तमाम वाक़े को देख रही थी, उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तकलीफ से निजात दिलाने की नाकाम कोशिश करते हुए देखकर वो आपके साथ हो रही इस ज्यादती का यह मंजर नहीं देख सकती थी। लेकिन अबू जहल से खौफजदा होने की वजह से वो आपकी मदद भी नहीं कर सकती। वो तेज तेज चलती हुई आपके घर आई और आपकी बेटी हजरत रुकैया से कहा कि अपने वालिद को बचाने के लिए दौड़ो। उसने कहा, ए रुकैया, अगर आपने ताखीर की तो आप उन्हें जिंदा नहीं पाएंगी। हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रोते हुए खाना काबा पहुंची तो वहां अबू जहल और दूसरे लोग हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को देखते ही पीछे हट गए। हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने इसको खोलकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर और चेहरा मुबारक निकाला और अपने कुर्ता से साफ किया। आप तकरीबन 1 घंटे तक बेहोश रहे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी रुकैया की मदद से घर आए। अगले दिन आप दोबारा खाना काबा जाने लगे जैसे कि कोई वाक़या पेश ही नहीं आया हो। कुरैश ने जब ये देखा तो आपको सताने का एक और हल निकाला। एक दिन उकबा नामी शख्स हाथ में चादर लिए आपके करीब आहिस्तगी से आया और आपके सजदे में जाते ही अचानक अपनी चादर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर डालकर अपने दोनों हाथों से जोर जोर से मारने लगा। आपका पूरा चेहरा खून से भर गया। एक मुख्तसर जदोजहद के बाद आप खुद को इस चादर की गिरफ्त से छुड़ाने में कामयाब हुए और खून में लथपथ घर वापस आ गए। दोस्तों, क्या वजह थी कि इतनी शदीद दुश्मनी के बावजूद अहले मक्का ने आपको बराह रास्त तलवार से कत्ल करने की जरूरत पैदा नहीं की? इसकी एक वजह तो यही थी कि खुद अल्लाह अपने रसूल की मदद किसी न किसी तरह कर ही रहा था। दूसरी ये कि उस वक्त कुरैश के लोग 10 जातों में बटे हुए थे, जिनमें से एक तबका हाशमी था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी तबके से थे। उस वक्त की रिवायत के मुताबिक एक कबीले के किसी फर्द को कोई दूसरे कबीले का फर्द अगर कत्ल कर देता तो उस कातिल के कबीले को दूसरे कबीले को कीमत अदा करनी पड़ती या फिर उनके साथ जंग करनी पड़ती। ये भी वजह थी कि वो आपको कत्ल करने की हिम्मत ना कर सके। बिलाखिर लोगों ने इस बात पर अपनी राय कायम की कि कुरैश के तमाम कायदीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब के पास जाएं और उनसे कहें कि मोहम्मद को अपने कबीले से निकाल दें और इसकी तलाक़ी के लिए दूसरे गिरोह के 1 या 2 नौजवानों को अपने गिरोह में शामिल कर ले। अगर उस वक्त अबू तालिब आपको अपने कबीले से निकालने का ऐलान कर देते तो रिवायत के मुताबिक आपको कत्ल करना जायज़ हो जाता। कुरैश के नुमाइंदे अबू तालिब के पास गए और उन्हें अपने गिरोह की खबर दी। अबू तालिब ने कहा, जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है तो मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं मुसलमान नहीं बनूंगा। मैं अपने आबा व अजदाद के दीन पर ही मरूंगा, लेकिन मैं अपने भतीजे को भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैंने उसे छोड़ दिया तो तुम लोग उसे कत्ल कर दोगे। अबू तालिब ने मजीद कहा कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं मोहम्मद से बात करूंगा। हो सकता है कि मैं मोहम्मद को उस नए मजहब को छोड़ने पर राजी कर सकूं जिसकी वो तबलीग कर रहा है। कल तुम सब मेरे पास आओ। जब अबू तालिब ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की तो उन्होंने साफ साफ कहा, ए चचा, जिस दिन से मैंने ये काम शुरू किया है मैं खुदा के सिवा किसी को नहीं मानता। अगर तुम मुझे कबीला से बेदखल करना चाहते हो तो कर दो। इसके बाद अबू तालिब ने कुरैश के लोगों से कहा कि मैं मोहम्मद को कबीला से अलग नहीं करूंगा, लेकिन जब तक जिंदा हूं उसका मजहब भी इख्तियार नहीं करूंगा। जब कुरैश के लोगों ने देखा कि अबू तालिब के साथ उनकी कोशिशें नाकाम हो गई हैं तो उन्होंने सीधे सीधे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने का फैसला किया। एक दिन कुरैश के नामवर लोग मक्का में जमा हुए और कहा कि तुम में से कोई ऐसा शख्स तलाश करो जो सबसे बड़ा जादूगर
और सबसे बड़ा शायर हो वो मोहम्मद के पास जाए जिसने हमारे गिरोह में इंतसार पैदा किया। इस काम के लिए उतबा बिन रबिया से बेहतर कोई शख्स नहीं था। इसके बाद उतबा आपके पास आया और कहा, ए मोहम्मद, आप अफजल हैं या आपके वालिद अब्दुल्ला? आपने कोई जवाब ना दिया। फिर पूछा कि आप अफजल हैं या आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब? इसके बाद उतबा ने कहा कि ए मोहम्मद, अगर तुम समझते हो कि ये लोग तुमसे बढ़तर थे तो मैं तुमको बताऊं कि ये लोग उन्हीं माबूदों की परस्तिश करते थे जिन्हें तुम बुरा कहते हो। और ए मोहम्मद, अगर तुम ये दावा करते हो कि तुम उन लोगों से बढ़तर हो तो कहो ताकि हम भी तुम्हारी बात सुने। उतबा ने मजीद कहा कि मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि हमने अपने रेवड़ के लिए आपसे ज़्यादा बदकिस्मत कोई भेड़ का बच्चा नहीं पाया। ए मोहम्मद, तुमने हमारी जमात में तफरका डाला और हमारे दीन को दागदार किया। अरब में हमारी इस कदर बदनामी हुई कि हर तरफ ये बात फैल गई है कि कुरैश में जादूगर पैदा हुआ है। खुदा की कसम, हम हामिला औरत की चीखों की तरह इस इंतज़ार में हैं कि तलवार हमारे दरमियान चल जाए और हम एक दूसरे को काट डालें। तब उतबा ने कहा, ए इंसान, अगर तू चाहे तो हम तुम्हें दौलत का ज़खीरा दे दें ताकि तू मक्का में सबसे अमीर बन जाए। यदि तुम्हें कोई बीमारी है, अपना माल खर्च करने के लिए तैयार है, और अगर तुम्हें शादी की ख्वाहिश है तो कुरैश की जिस औरत से तुम शादी करना चाहते हो कर सकते हो, और अगर तुम बादशाह बनना चाहते हो तो हम तुमको बादशाह बनाने के लिए भी तैयार हैं। आप खामोशी से उसकी बातें सुनते रहे। आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने कहा? उतबा ने कहा, हाँ। फिर आपने शुरू ही से कुरान मजीद की 41वीं सूरत पढ़नी शुरू की। आप 13वीं आयत तक पहुंचे थे कि उतबा ने आपकी पीठ पर हाथ रखा और कहा, बस। फिर उतबा ने पूछा, क्या और कुछ कहना है? आपने फरमाया, नहीं। इसके बाद उतबा वापस आया और अपने घर में बैठ गया और लोगों के करीब न गया। जब अबू जहल को इस बात का इल्म हुआ तो उसने कहा, ए कुरैश के लोगों, उतबा के बारे में मेरी ये राय है कि वो मोहम्मद की तरफ मुतवज्जा हो चुका है और उसे मोहम्मद का खाना पसंद आ गया है। इसके बाद अबू जहल और उसके साथी उतबा के घर गए। अबू जहल ने उतबा से कहा, ए उतबा, मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि हम लोगों को इस वजह से आना पड़ा है कि शायद तुम मोहम्मद की तरफ मुतवज्जा हो गए हो। ए उतबा, अगर तुम्हारे पास पैसे की कमी है तो हम तुम्हारे लिए इतना माल जमा करेंगे कि तुमको मोहम्मद के खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सुनकर उतबा गुस्से में आ गया और कहने लगा, तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि मैं कुरैश में सबसे ज़्यादा अमीर हूँ, मैं ज़्यादा मालदार हूँ, लेकिन खुदा की कसम, मोहम्मद ने मुझे ऐसा जवाब दिया है कि वो ना तो कोई जादू है और ना शायरी और ना कोई नजूम। उतबा ने मजीद कहा कि मोहम्मद ने मुझे ऐसे ऐसे अल्फाज कहे कि खुदा की कसम, मेरे कानों ने कभी ऐसे अल्फाज नहीं सुने। मैं सोच में पड़ गया कि मैं मोहम्मद की बातों का क्या जवाब दूं। तुम सब जानते हो कि मोहम्मद कभी झूठ नहीं बोलता। मुझे खदशा है कि तुम लोगों पर आसमान से कोई आफत नाजिल ना हो जाए। इसके बाद कुरैश ने एक दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और उनके सामने कुछ तजावीज़ पेश की। उन्होंने कहा, ए मोहम्मद, तुम जानते हो कि हमारे शहर से ज़्यादा तकलीफदार कोई शहर नहीं है। हमारे यहाँ पानी नहीं है, किसी की ज़िंदगी भी हमसे ज़्यादा तकलीफदार नहीं है। इसलिए तुम उस रब से दुआ करो जिसने तुम्हें भेजा है कि उन पहाड़ों को हमसे हटा दें, शाम और इराक जैसी नदियाँ हमारे लिए बहा दें, और हमारे आबा व अजदाद जो मर चुके हैं उनको हमारे लिए जिंदा कर दें। फिर हम उनसे सवाल पूछेंगे कि आप जो कहते हैं वो सच है या झूठ, और इस तरह हम आपके बारे में तस्दीक कर लेंगे और आपको वो दर्जा भी देंगे जो आपका खुदा की नज़र में दर्जा है, और हम ये भी जान लेंगे कि आप वाकई खुदा के नबी हैं जैसा कि आप कहते हैं। ये सुनकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उन चीज़ों के साथ तुम्हारे पास नहीं भेजा गया हूँ, मैं तुम्हारे पास वही चीज़ लेकर आया हूँ जिसके साथ अल्लाह ने मुझे भेजा है। मैंने उसे तुम तक पहुँचा दिया है। अगर तुम इस पर ईमान रखते हो तो दुनिया और आखिरत में तुम्हारा हिस्सा है, और अगर तुमने उसे रद्द किया तो मैं खुदा की हिदायत का इंतज़ार करूँगा यहाँ तक कि वो मेरे और तुम्हारे दरमियान फैसला कर दे। कुरैश के लोगों ने कहा, अगर तुम हमारे लिए ऐसा करने पर राजी नहीं हो तो अपने लिए ही करो। अपने रब से कहो कि वो तुम्हारे साथ एक फरिश्ता भेजे जो तुम्हारी बातों की तस्दीक करे। जो तुम हमसे कहते हो
और अपने रब से कहो कि वो तुम्हें इमारतें, बागात और सोने की जेबें दे, और इस तरह तुमको उन कामों से भी आज़ाद कर दे जिन मुश्किल कामों को तुम करते रहते हो। ए मोहम्मद, तुम भी इसी तरह बाज़ारों में जाते हो जिस तरह हम काम की तलाश करते हैं उसी तरह तुम करते हो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, मैं ऐसा करने वाला नहीं हूँ और ना ही मैं वो शख्स हूँ जो अपने रब से इन दुनियावी चीज़ों के बारे में सवाल करे। अल्लाह ने मुझे डराने वाला और खुशखबरी देने वाला बनाकर भेजा है। जो कुछ मैं तुम्हारे पास लाया हूँ, अगर तुम उसे कबूल कर लो और अगर तुम उसे वापस कर दो तो मैं अपने और तुम्हारे दरमियान फैसले का इंतजार करूँगा। कुरैश ने कहा, फिर तुम आसमान का एक टुकड़ा हम पर गिरा दो जैसा कि तुम कहते हो। अगर तुम्हारा रब चाहे तो ऐसा करे। हम उस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक तुम ऐसा न करो। ये खुदा पर मुनहसर है। अगर वो आपके साथ ऐसा करना चाहता है तो वो करेगा। कुरैश ने कहा, ए मोहम्मद, क्या आपके रब को मालूम नहीं था कि हम आपके साथ बैठेंगे और आपसे वो सवालात करेंगे जो हमने पूछे हैं और आपसे ये मुतालबात होंगे, ताकि वो उन सवालों के जवाब पहले ही दे देता जिस मौजू पर हम लोग तुमसे सवालात कर रहे हैं। कुरैश के लोगों ने फिर कहा, हम तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार नहीं। हमें इतला मिली है कि ये बातें तुम्हें यमामा के एक शख्स ने सिखाई है जिसका नाम रहमान है, और हम खुदा की कसम खाते हैं कि हम रहमान पर कभी ईमान नहीं लाएंगे। ए मोहम्मद, हम खुदा की कसम खाकर कहते हैं कि हम आपको नहीं छोड़ेंगे यहाँ तक कि या तो तुमको कत्ल कर दें या तुम हमें कत्ल कर दो। कुरैश के लोगों ने मजीद कहा कि हम तो फरिश्तों की इबादत करते हैं और वो खुदा की बेटियां है, इसलिए हम उस वक्त तक राजी नहीं होंगे जब तक कि तुम खुदा और फरिश्तों को हमारे सामने पेश ना कर दो। जब उन्होंने ये बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास से खड़े हो गए। अब्दुल्लाह बिन उमैया भी आपके साथ खड़े हुए। वो आपकी फूफी अतीका बिनते अब्दुल मुत्तलिब के बेटे थे। उसने कहा, ए मोहम्मद, आपने इसको रद्द किया जो कुरैश ने आपके सामने पेश किया। फिर उन्होंने आपसे कुछ मुतालबात भी किए ताकि वो दावे जो आपने किए उनको भी और आपकी हैसियत को भी जान सके, ताकि वो आपको पहचाने और आपको तस्लीम करे और आपकी पैरवी करके आप पर ईमान लाए। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। फिर उन्होंने आपसे कहा कि आप अपने फ़ायदे के लिए ही अपने रब से वो चीज़ें ले आए ताकि वो खुदा की नज़दीक आपकी शान और बरतरी को समझ सकें, लेकिन आपने ऐसा भी ना किया। फिर उन्होंने मुतालबा किया कि आप आसमान से उनके लिए आफत भेज दें, लेकिन तुम ऐसा भी नहीं कर सके। अब्दुल्लाह बिन उमैया ने कहा, अल्लाह की कसम, मैं आप पर कभी ईमान नहीं लाऊंगा यहाँ तक कि आप एक सीढ़ी ले आएं जो आसमान तक पहुँच जाए, फिर आप उस पर चढ़ जाएं और मैं आपको इस पर चढ़ते हुए देखता रहूं यहाँ तक कि आप आसमान पर पहुंचकर सहीफे ले आएं और आपके साथ 4 फरिश्ते भी हों जो गवाही देते हों कि मोहम्मद वही है जो वो कहते हैं। खुदा की कसम, अगर आपने ऐसा किया तब भी मुझे नहीं लगता कि मैं आप पर ईमान ले आऊँगा। इसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर वापस आ गए, लेकिन वो मायूस और गमगीन थे क्योंकि उन्होंने अपनी बिरादरी के लिए जो उम्मीद रखी थी वो पूरी नहीं हो सकी। दर हकीकत इस वाक़या के बाद वो आपसे और भी ज़्यादा दूर हो गए। आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज।